आज का हमारा विषय है प्राण के बारे में। हम सीख रहे थे आत्मा, प्राण और शरीर। हमने कल सुना था कि आत्मा के बारे में, आत्मा कैसा संपूर्ण है। आत्मा के लिए कोई भी काम बाकी नहीं है। आत्मा में कोई भी काम बाकी नहीं है। आत्मा में संपूर्ण हो गया। आत्मा में हम यीशु जैसा दिखते हैं। अगर आप मिरर में देखेंगे, स्वर्ग से कोई देखेगा, यीशु का प्रतिबिंब देखेगा हमारे अंदर, क्योंकि हम संपूर्ण है। क्योंकि आज हम जो सीखने वाले वो है, जब हम नया जन्म पाते हैं, हम आत्मा में जन्म पाते हैं, और वो आत्मा का जन्म हमारा सोल में, हमारा प्राण में क्या करता है? प्रभाव डालता है। जैसा वचन को हम सुनते हैं, वचन को हम मनन करते हैं, लगातार हमारा मन नया होते जाता है। और फिर हम शरीर के बारे में सीखेंगे। शरीर को हम अनुशासन में, शरीर को हम क्रूस पे चढ़ाते जाते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे। फिर आज का हमारा विषय स्पेशली आज हम प्राण के बारे में सीखने वाले हैं कि इसका मतलब हमारा मन, शारीरिक मन जो हमारा है, उसको कैसा नया करा जाता है। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, रोमियो का 12 अध्याय और उसका दूसरा वचन पढ़े। रोमियो का 12 अध्याय और दूसरा वचन। इस संसार के अनुरूप न बनो। इस संसार के अनुसार मत बनो। क्या बोलता है कि इस संसार के अनुसार ना बनो। इस संसार के अनुसार मतलब इस दुनिया का मन और आत्मा का मन अलग है। यीशु मसीह बोलते हैं आपके विचार और मेरे विचार अलग है, आपका सोच और मेरा सोच अलग है। हमने कल देखा हमारा आत्मा में परमेश्वर के सोच है, लेकिन हमारा मन में दुनिया का सोच है। इसलिए बोलता है कि दूसरा वचन फिर से पढ़ लेना। इस संसार के अनुरूप न बनो, संसार के अनुरूप मत बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से, आपके मन के नया हो जाने से। ध्यान देकर सुनो, नया क्या होता है? मन। और ये एक हमारा जर्नी है, ये एक हमारा यात्रा है। प्रतिदिन, एवरी डे हम नया होते जाते हैं, नया होते जाते हैं, नया होते जाते हैं। वो प्रतिदिन, इसलिए कि प्रति साल में हम देखते हैं कि हम मसीह में बढ़े। कहां पे बढ़े? हमारा मन में, सोल। तो इसीलिए कि तुम क्या बोलते हैं? आगे पढ़ना। इस संसार के अनुरूप न बनो, अनुरूप ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ। परिवर्तित हो जाओ। ध्यान देके सुनो, आप परिवर्तित होते जाओगे। आपका मन का संसार के जैसा नहीं होना चाहिए। आपका मन के नया हो जाने से आप क्या होते जाओगे? बोलते कि बीइंग रिन्यूड एवरी डे। ये बात लगातार आपका मन का नया हो जाने से बोलते कि डू नॉट कंफर्म टू दिस वर्ल्ड बट टू बी ट्रांसफॉर्म। कंफर्म मतलब दुनिया के साथ हम एक नहीं है, हम बदल रहे हैं, आत्मा के साथ एक हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी बात है हर एक विश्वासी को सीखना, समझना। इसीलिए बाइबल पढ़ना, इसलिए वचन को मनन करना, इसलिए यीशु की बातें सुनना। जो बातें तुम सुनते हो वैसा तुम सोचने लगते हो। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। रोमियो का 10 का 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से। सुनने से, पहला सुनना कान से, उसके बाद में सुनना अंदर से। विश्वास सुनने से और सुनने से। क्या बात? प्रभु की बात है, प्रभु का वचन। जितना तुम प्रभु की बातों को सुनोगे, प्रभु का वचन को, विश्वास सुनने से और सुनने से प्रभु की बातों को, प्रभु का वचन को सुनने से विश्वास आता है। वो इसका मतलब आत्मा में आपके पास मसीह का विश्वास है, क्योंकि मसीह जी रहा है। यू हैव द फेथ ऑफ क्राइस्ट इन योर स्पिरिट। लेकिन मन में उस विश्वास को आपको प्रकट करना पड़ेगा। मन में उस विश्वास में आपको लगातार बढ़ना पड़ेगा। वो कैसा होएगा? बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। लगातार। इसलिए हम सुबह का डिवोशन रखते हैं, शाम को बाइबल स्टडी रखते हैं, संडे को प्रचार करते हैं, ताकि लगातार आप वचन सुनते रहें। हर
परिस्थिति में, कोरोना हो, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, एक बात लगातार सुनते रहो, प्रभु के वचन लगातार पढ़ते रहो, उससे आपका मन, इसलिए बोलते हैं नहीं तो क्या मालूम है, हम न्यूज सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो दुनिया की बातें, लेकिन दुनिया की बातें और प्रभु की बातें बिल्कुल विपरीत है। मुझे और आपको प्रभु की बातें सुनना है, उससे हमारा मन यीशु का मन हो जाता है, हम यीशु का मन के साथ एक हो जाते हैं, फिर वो शांति, वो समझ। इसलिए पौलुस बोलता है कि हम एक बार उसको पढ़ेंगे। पौलुस प्रार्थना करता है एफिसियों में, पहला अध्याय को हम एक बार पढ़ेंगे, एफिसियों का पहला अध्याय में ये बोलते हैं, ये मेरी प्रार्थना है प्रियो, इसकी प्रार्थना देखो, ताकि तुम्हारा आत्मिक आंखें खुल जाए। आत्मिक आंखें मतलब तुम्हारी मन की आंखें खुल जाए। एनलाइटन इन योर स्पिरिट, यू हैव लाइफ, इन योर स्पिरिट यू हैव फुलनेस ऑफ गॉड। आपका आत्मा में जीवन, गॉड काइंड, परमेश्वर का, आपका आत्मा में संपूर्णता, धार्मिकता, लेकिन आपका मन में लगातार। इसलिए बोलते हैं प्रार्थना में आओ, वचन सीखो, वचन को मनन करो, उपास प्रार्थना करो। इससे पूरा हम परमेश्वर को कुछ नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर ने सब कुछ, हमने कुछ भी किया बगैर, प्रभु ने हमको सब कुछ दे दिया। अभी उसने हमको सब कुछ दे दिया, इसलिए हम उसको हम अपने आप को हम दे देते हैं, हमारा मन उसको दे देते हैं, हमारा शरीर उसको दे देते हैं। इसको हमने कैसा देना देखेंगे। पौलुस की एक प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है। वो क्या बोलते हैं, ध्यान देके सुनो, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। ध्यान देके सुनो, पहला वचन बोलता है प्रकाशन। प्रकाशन कहां पे? रेवलेशन, रिवील। तुमको पूरा प्रकाशन मिले, पूरा ज्ञान मिले, पूरा बुद्धि मिले। कहां पे? हम मन में क्या है? व्हाट इज इन योर सोल? माइंड, विल, इमोशन। मन सोल में, प्राण में, मन, इच्छा, भावना, ये तीन बातें मन में है। बहुत बार देखो, बिना आपको मारे आपको हर्ट कर सकता है। मेरा पत्नी को अगर मेरे को हर्ट करना है, कुछ भी करा बगैर मैं उसको हर्ट कर सकता हूं। मैं कुछ ऐसी बातें बोलूं, वो हर्ट हो जाती है। कहां से हर्ट होगी वो? इन अ सोल। ये मेरे मन, दुखी मत होना, दाऊद कह रहा है। ये मेरे मन, आनंद कर, परमेश्वर का धन्यवाद कर, ये लगातार हमने बोलना है। ये मेरे मन क्यों गिरा जा रहा है, क्यों व्याकुल है? यहोवा तेरा परमेश्वर है। इसलिए दाऊद के लिए बोलते, डेविड एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। पहला शमूएल का 30:6 में लिखा है। कहां पे? उसका मन उदास हो रहा था, सब कुछ जल गया, पत्नी बच्चों को बंधुआई में ले गए, लेकिन दाऊद एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। व्हाट इज हिज सोल? तो प्रियो, ये लगातार हमको इसलिए बोलता है, सब बातों में धन्यवाद करो, सारी बातों में प्रार्थना करो, पिता का धन्यवाद करो, क्योंकि हमको ऐसा करने के द्वारा वी लिफ्ट अप आवर सोल, हम अपना प्राण को आत्मा के बराबर में लाते हैं, आत्मा का साथ करते हैं, तब हमारा शरीर मानने लगता है। शरीर के बारे में मैं कल बताऊंगा। अभी ये जरूरी है 17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। प्रकाशन की आत्मा, ज्ञान, तो बोलते विजडम, स्पिरिट ऑफ विजडम, रेवलेशन, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग। योर नोइंग, आपका जानना आपका मन से है। आत्मा में तुम सब कुछ जानते हो। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 20 वचन में ऐसा लिखा है, यू नो एवरीथिंग, द अनॉइंटिंग विच इज अपॉन यू
विल टीच यू एवरीथिंग। यूहन्ना बोलते जो अभिषेक तुम्हारे ऊपर है वो अभिषेक सब बातों को तुम्हें सिखाएगा। सब कौन सा अभिषेक? दैट द स्पिरिचुअल माइंड, द स्पिरिट इन यू, क्राइस्ट इन यू। लेकिन मन में बातें नया करते जाना, नया करते जाना। आगे 18 मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारी मन की आंखें, ध्यान देके सुनो, आत्मा की आंखें खुल गई। इसलिए निकोडेमस को कहता है जब तक तू नया शरीर से नहीं जन्मेगा तू स्वर्गराज को देख नहीं पाएगा। जब तक तू नया शरीर से देखना, मन की आंखें, तुम नया शरीर से जन्मते हो, मन की आंखों से देख सकते हो, क्योंकि आत्मा तुमको दिखाता है अनंत काल का जीवन, वो आशा, वो विश्वास। क्योंकि मन की आंखें ज्योतिर्मय हो ताकि तुम समझ सको। समझना कहां पे? इन योर सोल, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन में तुम समझ सको बुलाने की वो आशा, वो अमीरी, वो इनहेरिटेंस, वो हिरासत, उत्तराधिकारिता। देखो, इज ऑल तुम्हारे लिए दे चुके। पौलुस बोलते हैं तुम्हारा मन से इन बातों को तुम्हें समझ मिले ताकि फिर तुम्हारा प्रार्थना करना अलग हो जाएगा, तुम्हारा चाल चलन अलग हो जाएगा, तुम्हारा बातें करना अलग हो जाएगा, तुम्हारा दुनिया के साथ व्यवहार अलग हो जाएगा। इसीलिए मन को नया करो, लगातार नया करना प्रभु की बातों के द्वारा। प्रभु तो आपके लिए कहता है, प्रभु की बातें सत्य है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना का 6:23 में लिखा है, माई वर्ड्स आर स्पिरिट एंड लाइफ। मेरा वचन आत्मा और जीवन है। वाह, वो आत्मा, वचन आत्मा और जीवन है। वो वचन आपका मन को नया करता है। इसलिए महीने, साल, 2 साल, 10 साल, अब देखो एक एक बातें निकलते जाती है, एक एक बातें निकलते जाता है, गुस्सा निकल जाता है, क्षमा करने का आदत पड़ जाती है, प्यार करने को सीख जाते हैं, पवित्रता में चलना सीख जाते हैं, धार्मिकता में बढ़ते हैं, मन में धार्मिकता में चलना शुरू करते हैं। लोग देख के पता हो रहा है अच्छे लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं, मसीह के लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर में दिखने लगता है, अंदर में है लेकिन धीमे धीमे बाहर में दिखने लगता है। एक बीज मिट्टी में डालो और पानी डालो, आप चुपचाप रहो, वो बीज अपने आप काम करने लगता है, अपने आप काम करने लगता है, अपने आप काम करने लगता है, अंकुरित होता है, धरती फट के खुल के आता है, क्योंकि उसमें जीवन है। यही बात आपका प्राण में होने वाला है, यही बात आपका प्राण में होते जाता है। जितने लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु जान के स्वीकार किया, उद्धारकर्ता का रूप में उसको ग्रहण करके उसके ऊपर विश्वास करके चलते हैं, उनके अंदर एक ऐसी बातें होती है, आत्मा। क्योंकि ये बीच का जीवन कैसा आता है, ये परमेश्वर का काम है, बाइबल में लिखा है। इसलिए 18 वचन में बोलते हैं, 19 वचन पढ़ना। और उसका सामर्थ, उसकी सामर्थ हम विश्वास करने वालों के हाँ प्रति कितना महान है। हाँ, ये सब उसकी उस शक्ति के कार्य के अनुसार है। ये सब उसकी, इसलिए मैंने बोला वो बीच को जीवन कहां से आता है। फिलिपियों का 1 अध्याय और 6 वचन में लिखा है, जो भले काम उसने तुम्हारे अंदर शुरू किया। किसने शुरू किया मालूम है? आपको लगता है कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा ने आपको प्रकट किया यीशु में, पवित्र आत्मा ने आपको कन्विक्ट किया पाप के बारे में, पवित्र आत्मा ने आपको धार्मिकता के बारे में बताया, पवित्र आत्मा ने आपको न्याय के बारे में बताया, ताकि आपको समझ गया आज आपका न्याय हो चुका है, विश्वासियों का न्याय हो चुका है, कोई न्याय नहीं होने वाला है। एक ही बार न्याय करना पड़ता है पापों के लिए, और यीशु हमारा बदले में उस न्याय को यीशु ने ले लिया है, और जजमेंट को यीशु ने ले लिया है और हमें आजाद किया है।
कितनी अद्भुत बात है। इन बातों को, यही मन को नया करो। दुनिया के जैसा मत सोचो क्या होगा, कल का क्या होगा। इसलिए बोलते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी चिंता करता है और वो सब जानता है। वाह, तुम्हारे पास एक स्वर्गीय पिता है और वो सब जानता है और वो तुम्हारे बारे में सोचता है। कि अगर ये हमारे मन में रखते हैं, मेरा पिता, एक बच्चे को देख कितना विश्वास से चलता है, उसको पता है मेरा पिता है, फी भरेगा, यूनिफॉर्म लेके आएगा, खाना देगा। वैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमारी सब चिंता करता है। क्यों चिंता करके ऐसा कहते हो? चिंता करके ये ना कहना। मत्ती का 6 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे 30, 31, 32, 33 तक, चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ये अन्य लोग जिनके अंदर जीवन नहीं है, जिनके अंदर अनंत जीवन नहीं है, वो लोग ऐसी चिंता कर सकते हैं क्योंकि आशा नहीं है। लेकिन हमारे पास आशा है, मसीह हमारी आशा है महिमा की। आमीन। अच्छा, हम क्या देख रहे थे? फिलिपियों का 1। अच्छा, 1:6 में ये लिखा है उसने ये काम शुरू किया। किसने काम शुरू किया है? प्रभु ने। ये प्रभु ने हमको चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें ठहराया। यूहन्ना का 15:16, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। वाह, उसने हमको चुना। कब चुना? हम देखेंगे कब चुना है। मालूम है, बाइबल बताता है जब दुनिया की नींव डाली भी नहीं, उसने तब से हमको देखा, तब से हमको चुना। हम माँ का घर में रहने से पहले से वो हमको जानता है। हम माँ का घर में रहते तभी भी वो हमको जानता है, आज भी वो हमको जानता है। वो हमसे दूर नहीं है। वाह, क्या बोलते हैं? ध्यान देके सुनिए। मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। आमीन। वो ही पूर्ण करेगा। अभी आप बोलोगे पास्टर जी, एफिसियों का 2:12 में लिखा है वर्क आउट फॉर योर सल्वेशन। 2:12 में एफिसियों का लिखा है उद्धार का कार्य, अपना उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ। अपना उद्धार का कार्य कहां पे? हमारा आत्मा में संपूर्ण हो गया है। फिलिपियों का 2:12 में ऐसा लिखा है वर्क आउट फॉर योर सल्वेशन। कहां पे? आपका मन में। आपको इसको पूरा करते जाना है। पढ़ लेना फिलिपियों 2:13, 2:12 पढ़ लेना पहला। इसलिए हे प्रियो, हाँ। जिस प्रकार तुम सदैव आज्ञा पालन करते आए हो, हाँ। न केवल मेरी उपस्थिति में परंतु अब उससे भी अधिक मेरी अनुपस्थिति में डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। अच्छा, लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते। पास्टर जी, आपने बोला उद्धार के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपने बोला उद्धार संपूर्ण है, उद्धार में पूरा हो चुका है, फिर यहां पे बोला कार्य करते जाओ। कहां पे? आपका सोल पार्ट पे, इसलिए आपका प्राण में। यह बात हमको समझना है। आपका प्राण में उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ, आपका शरीर में नहीं हुआ, आपका आत्मा में हुआ है। प्राण में होते रहेगा, शरीर को आपने क्रूस पे रखना है या आपने अनुशासन में रखना है। आत्मा मन के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा और आत्मा और मन एक होके शरीर को आत्मा का अनुसार चलने के लिए मन अगुवाई करेगा। इसलिए हम इस बात को देखना है। अच्छा, 13 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी सुइच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। आमीन। ये कौन करता है? ध्यान देके सुनो। कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, आप प्रभु के साथ चलते रहोगे, प्रभु की आत्मा आपको अंश अंश करके बदलते रहता है। यीशु ने कहा यूहन्ना का 15 अध्याय में, मुझ में बना रहो, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे, तुम फल लाओगे, बहुत ऐसा फल लाओगे, जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाए। क्योंकि तुम यीशु से बना रहोगे, तुमको मांगने के लिए समझ में आएगा। मुझ में बना रहो, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे, फिर कुछ भी तुम मांगो। मुझ में बना रहो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यीशु की बातें, यू कैन नॉट
डू एनीथिंग विदाउट मी। लेकिन प्रभु का वचन ये बोलता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट जीसस। फिलिपियों का 4:13 में कहता है, मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। वाह, एक जगह में मसीह में मैं सब कुछ करता हूं। यह आत्मिक स्तर है। सोल मसीह में बना रहो, प्राण में मसीह में बना रहो, मसीह का वचन में बना रहो, लगातार नए होते जाओ। यह आपका प्राण का भाग है। फिर हम शरीर का भाग में आएंगे। शरीर को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला करके चढ़ा। प्रियो, इन बातों को अगर हम इसीलिए बोलता है कि यूहन्ना 3 यूहन्ना का 1-2 वचन में लिखा है, दूसरा वचन में ऐसा लिखा है, जैसा हैज योर सोल प्रॉस्परथ यू प्रॉस्पर इन एवरीथिंग। द प्रॉस्पेरिटी, जैसी तुम्हारी आत्मा उन्नति करता है, हिंदी में लिखा है, असली में वहां पे आना चाहिए था तुम्हारा प्राण उन्नति करता है। रियल में वो प्राण के लिए लिखा है, हिंदी में वचन की कमी के कारण। लेकिन आत्मा में कोई संपूर्णता है, आत्मा में कोई बढ़ना नहीं। आपका बढ़ना घटना पूरा मन में है, इसलिए लगातार आपको प्रोत्साहित करते रहना है कि आपका सोल भाग में, आपका प्राण के भाग में, प्राण में मन है, इच्छा है, भावना है। इसीलिए ये लिखा है कि बोलता है कि तुम्हारा हैज योर सोल प्रॉस्परथ। ध्यान देके सुनो, हैज योर सोल प्रॉस्परथ यू प्रॉस्पर इन एवरीथिंग विद गुड हेल्थ। तुम्हारा क्यों मालूम है? तुम्हारा सोल प्रॉस्पर होगा देन यू विल इन गुड हेल्थ, क्योंकि तुम्हारा सोच यीशु के वचन के अनुसार, बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। तुम सोच क्या रहो? आई एम हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसके कोड़े खाने से मुझे वो चंगाई मिल चुकी है, वो शांति यीशु ने मुझे दिया। मैं मेरी शांति तुम्हें दे देता हूं। कहां पे? इन योर सोल, इन योर स्पिरिट यू परफेक्ट, इन योर सोल। मेरे पास आओ, विश्राम पाओगे। दैट रेस्ट ऑन द फिनिश्ड वर्क, यीशु मसीह का पूरा हुआ कार्य के ऊपर आप विश्राम, तुम रेस्ट पाओगे, विश्राम पाओगे। ये पूरा इसलिए कि ये बहुत जरूरी है प्रियो, हमको ये जानना कि हमारा है ना लगातार। इसलिए बोलते हैं कि हम एक बातों को देखेंगे लगातार। हमको एक आखिरी वचन में पढ़ना चाहता हूं, रोमियो का 8 अध्याय में 1-2 वचन पढ़ेंगे। रोमियो का 8 उसका 6ठा अध्याय पढ़ेंगे। हमारा मन आत्मिक होना चाहिए। शारीरिक मन में चलेंगे मृत्यु, इसलिए कि हमारे पास आत्मा में हमारा मन को हम नया करते हैं और आत्मिक मन में चलते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। हमारा मन आत्मा में लगेगा। अभी हम इसको थोड़ा सा बाद में मैं कंक्लूजन कर लूंगा। आत्मा, प्राण और शरीर कैसा एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं, इसको मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन इस बात को हम प्रार्थना करें कि हमारा मन को लगातार नया होना है, और नया होने के चाबी प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन को मनन करना है, सुनना है, लगातार सुनते रहना है। तो बात है, प्रभु हम सबको आशीष दे।